ये महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी से मिलकर इतना रो क्यों रहे हैं? आइए जानते हैं एक ऐसी कथा के बारे में जो इतिहास के पन्नों से कहीं खोसी गई है। बात है उस समय की जब लंका विजय के बाद प्रभु राम का राज्याभिषेक हो चुका था। सब जश्न मना रहे थे, पर हनुमान जी निकल गए हिमालय की ओर राम नाम का जाप करने। राम भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी ने अपने विशाल नाखूनों से पहाड़ की शिलाओं को खुरेदना शुरू किया, क्योंकि वो हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण लिख रहे थे, जिसे हनुमद रामायण कहा गया। कुछ सालों बाद महर्षि वाल्मीकि हिमालय पहुंचे। वो बड़े उत्साह से अपनी लिखी हुई रामायण हनुमान जी को दिखाने आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उन शिलाओं पर पड़ी, उन्होंने देखा कि जो राम कथा हनुमान जी ने लिखी है उसके सामने उनकी अपनी मेहनत एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और यही देखकर वाल्मीकि जी रोने लगे। उन्हें रोता देख हनुमान जी पास आए और बड़े भोलेपन से पूछा, मुनिवर, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? वाल्मीकि जी ने रोते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र, आपकी यह रचना इतनी अद्भुत, पवित्र और भक्ति रस से परिपूर्ण है कि इसके सामने मेरी वाल्मीकि रामायण फीकी पड़ जाएगी और आने वाले समय में लोग मेरी रामायण भूल जाएंगे और केवल आपकी ही चर्चा करेंगे। अब हनुमान जी ने जब अपने गुरु समान ऋषि की आंखों में दुख देखा, तब उन्होंने कहा कि हे ऋषि, ये रामायण मैंने किसी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ श्री राम के स्मरण के लिए लिखी है। फिर वो हुआ जो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी ने एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को उठाया और दूसरे कंधे पर उन शिलाओं को उठाया जिस पर रामायण लिखी थी। वे समुद्र के बीचों बीच गए और उन शिलाओं का जलमग्न कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी श्रेष्ठ रचना को समुद्र में विसर्जित कर दिया, ताकि वाल्मीकि जी का मान बना रहे। और यह सब देखकर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, आपके जैसा निस्वार्थ भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप इस कथा से क्या सीखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं।